जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है और उसके बाद बुलडोज़र चले और फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सिचुएशन है उसको स्टेटस को रखा जाए। अभी वहां पर जो है अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको जो है उस पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मसले पर? हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के विप और वरिष्ठ नेता नासिर हुसैन जी। सर, आपको क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटस को जहांगीरपुरी के मामले में। हम लोग जो डे वन से कह रहे थे और सारे अपोजिशन पार्टी जो चिट्ठी में लिख के दिए थे और हम जो कह रहे थे वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई रूल नहीं है जिसके तहत ये जाके किसी भी आदमी का, किसी भी गरीब का जो है घर तोड़ दे, दुकान तोड़ दे, रहने की जगह, उनकी झोपड़ियाँ झुग्गियाँ हटा दे। अगर इनको ये सब एंक्रोच प्रॉपर्टी थी, ये करना ही थे तो बहुत पहले करना था। एक सेट पैटर्न हिंदुस्तान में आजकल देखने को मिल रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के एरिया में आप जुलूस पहले लेके जो उसमें तलवार रहेंगे, उसमें लाठी लेके जाएंगे, बड़े बड़े डीजेस उसमें लगा के उसमें एंटी माइनॉरिटी स्लोगन्स रहेंगे, एंटी माइनॉरिटी भाषण चलते रहेंगे, गाने चलते रहेंगे, प्रोवोकेशन होगा, पथराव होगा। पथराव कहाँ से ये पथराव कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन से एंगल से वीडियो लिया जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ में नहीं आता। ये हर स्टेट में जहाँ पे भी दंगे रामनवमी के दिन या हनुमान जयंती के दिन देखने को मिले हैं या हुए हैं, इस सब जगह एक ही पैटर्न है। आखिरकार कौन चला रहा है, कहाँ से बैठ के ये सब का काम करवा रहा है, इस पे जांच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में ये बुलडोज़र वाली जो कहानियाँ आती है, फिर वो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, उनके घर दुकान चलाए जाते हैं। जब अपोजिशन पार्टी से सवाल होता है तो कहते हैं कि भाई ये एंक्रोच प्रॉपर्टी थी। एंक्रोच प्रॉपर्टी थी तो इतने दिन कहाँ चले गए थे? और कौन सा लॉ ऐसा हिंदुस्तान में है जो कहता है कि आप बुलडोजर लेके किसी का भी घर चला दो? अगर वो रॉयट्स में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर एफआईआर होगा, वो अरेस्ट होंगे, केस चलेगा, जजमेंट होगा। अगर जजमेंट में आता है कि उनके प्रॉपर्टी जब्त किया जाए या बुलडोज़र चलाया जाए, जब जाके चलाते हैं। ये पूरा लॉ अपने हाथ में लेके जिस तरह से भाजपा की सरकार अलग अलग राज्य में जो कर रहे हैं, इससे एकदम साफ है इनकी निगाह जो है आने वाले अलग अलग स्टेट्स में चुनाव जीतना, 2024 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए इनकी पार्लियामेंट इलेक्शन के ऊपर इनकी निगाह है। सर, आपने कहा कि पैटर्न है, इसकी जांच होनी चाहिए। किस प्रकार की जांच मांग रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल हाई लेवल जांच होना चाहिए। एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा जो उनमें जांच होना चाहिए। आखिरकार अचानक 75 साल में जो रामनवमी पे और हनुमान जयंती पे जो दंगे नहीं हुए, अचानक वो दंगे क्यों हो रहे हैं? और पूरा पैटर्न एक तरफा ये एक जैसा कैसा है और इसके ऊपर क्यों कार्रवाई वो स्टेट नहीं कर रही है? और एक ही समुदाय के लोग को किस तरह से ये पकड़ा जा रहा है और एक ही समुदाय के लोग को किस तरह से उनके घर और उनके दुकान जो है जलाए जा रहे हैं और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इस मसले पर? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टेप इन की है और सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेटस को ऑर्डर दिया है और दूसरे चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आने वाले मानसून सेशन में इस इशू को पार्लियामेंट में भी रेस करेंगे। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिनकी सरकार है, उनके प्रवक्ताओं ने कहा है ये तो बीजेपी का किया धरा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लाके बसा दिया। इस एलिगेशन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हम कह रहे हैं कि जांच हर चीज़ पे होना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है या और कोई पार्टी क्या कर रही है, इसमें हम नहीं जाएंगे। एकदम साफ है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के शासित स्टेट्स में और हर जगह एक पैटर्न से देश को पोलराइज करने के लिए ये एक आदमी या ये एक सोच बैठ के सब कुछ करवा रही है। मेरा आखिरी सवाल है, बुलडोज़र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली के बाद हरियाणा में भी नज़र आया है। ये इसको पूरा किस तरह देखते हैं? हरियाणा में उन्होंने कहा है कि ड्रग माफिया वाले थे, ड्रग के केसेस में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनके घर गिरा दिए। नहीं कर सकते। कौन सा लॉ कहता है? जजमेंट कोई भी हो, अगर वो मर्डरर भी है, जब तक केस नहीं होता, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसका ट्रायल नहीं होता, जब तक जजमेंट नहीं आता और जजमेंट में ये नहीं कहा जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो या नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चला दो, किसी को कोई हक नहीं। ये लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये लोग तानाशाह की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। ये हर चीज़ को जो है थ्रू लॉ करना चाहिए, लॉ के तहत करना चाहिए। अपने हाथ में लॉ नहीं ले सकते। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ही कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे ये बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। तो इस पैटर्न को आप किस तरह देखते हैं जो बुलडोजर चल रहे हैं? बिल्कुल, ये पैटर्न जो है भारतीय जनता पार्टी का संघ परिवार का पैटर्न है। डराना, धमकाना, भय का वातावरण क्रिएट करना, पोलराइज करना, चुनाव जीतना, ये उनकी मोडस ऑपरेंडी है। जी, तो ये थे नासिर हुसैन जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।